मॉर्निंग बच्चों, आप सभी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जान चुके हो। हमको पता है कि आप ABCDEFG पूरा जेड तक आपको पता है और उसको आप पहचान भी गए हो। और मुझे ये भी पता है कि आप के से क, KH, ख, जी से ग हिंदी की जो वर्णमालाएं हैं उसके भी अंग्रेजी जान चुके हो। लेकिन उससे क्या होगा, हिंदी की वर्णमाला का अंग्रेजी जो आप जानते हो उससे आप हिंदी की इंग्लिश तो बना सकते हो, लेकिन इंग्लिश की हिंदी बनाने के लिए आपको सभी लेटर्स के आपको क्या करना होगा, पहले उसका आपको साउंड समझना होगा। बगैर साउंड समझे और उस साउंड को बगैर मिला करके आप वर्ड बनाने में आपको बहुत दिक्कत होगी। आप याद भले ही कर लोगे, लेकिन याद करने की जो क्षमता है, अगर आप उसको ब्लेंड करने के लिए सीख जाओ, उसके उच्चारण को ब्लेंड कर लो, तब आपको बहुत ही आसानी होगी। आज हम आपको वही 26 लेटर्स के जो आपके लेटर्स के जो उच्चारण हैं, आज हम आपको वही बताएंगे। उस लेटर्स के उच्चारण जानने से आपको क्या फायदा होता है, देखिए। जैसे आप इसको क्या पढ़ते हो, RAM। इसको क्या पढ़ोगे आप, आ की मात्रा इसको पढ़ोगे और राम पढ़ोगे। इसको क्या पढ़ोगे, जैसे SUMAN। इसको क्या पढ़ोगे, इसको तो तुम पढ़ोगे सुमन। लेकिन जब आप अंग्रेजी की हिंदी पढ़ोगे तो जानते हो क्या है, ये इस तरह से होगा। इसका उच्चारण होगा, आर का उच्चारण होगा र, इसका उच्चारण होगा ए, इसका उच्चारण होगा रैम। इसका उच्चारण जब आप करेंगे इसमें, तब क्या होगा, ऐसे तो आप पढ़ दिए सुमन, लेकिन अगर आप इसको पूरे को मिला करके पढ़ेंगे तो ये होगा। इसको स्कूल के लिए कैसे आवाज निकालते, स्कूल, तो इस तरह से इसको आप करेंगे। इसका उच्चारण होगा इसका उच्चारण होगा अ, इसका उच्चारण होगा इसका उच्चारण होगा ए, इसका उच्चारण होगा इस तरह से। ऐसे तो आप नाम सुमन पढ़ दिए, लेकिन अगर इसको पढ़ेंगे तो समैन पढ़ना पड़ेगा आपको, तो समैन हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजी जब आप पढ़ेंगे तो बगैर इसके उच्चारण के आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आपको जो वर्णमाला आप उसका जो हिंदी सीख लिए हैं, अब आपको ये भी सीखना जरूरी है कि ये सभी वर्णमालाओं के इसके उच्चारण क्या है। जैसे वर्णमाला है ए, तो इसके उच्चारण क्या होंगे, इसके उच्चारण होंगे ए। इसके उच्चारण, ए का उच्चारण बोलेंगे ए, बी का उच्चारण बोलेंगे ब, सी, इसका नाम है सी इसका नाम है, लेकिन इसका उच्चारण है क। अब जैसे ये जो क लिखा हुआ है क, इसका अगर ऐसा क होता तो इसका मतलब होता आधा क और उसमें अ। आप हिंदी वर्णमाला में इसको पढ़े होंगे। इस क का मतलब होता है क हलंत और अ मिलने से क बनता है। उसके उच्चारण में जैसे बोलते हैं क, तो अंतिम में उसके उच्चारण में अ मिला हुआ होता है। तो ये आधा क और अ, जैसे यहां पढ़ रहे हैं तो इसको क नहीं पढ़ेंगे, ये आधा क है, अ नहीं है इसमें, इसलिए इसको पढ़ेंगे क। क्या पढ़ेंगे, सी के लिए उच्चारण जो होगा वह होगा क, डी के लिए उच्चारण होगा ड, ई के लिए उच्चारण होगा ए, यहां पर छोटा चांद होगा, ए नहीं पढ़ेंगे इसको,
ए नहीं, ई का उच्चारण पढ़ेंगे ए। एफ का उच्चारण होगा मतलब फ आधा, फ बोल देंगे तो फ हो जाएगा, फ में अ मिला हुआ हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा फ नहीं बोल करके आधा फ बोलने के लिए उसका आवाज निकालेंगे फ, फ। जी का उच्चारण होगा ग, एच का उच्चारण ह, ह नहीं होगा, उसका उच्चारण गले से आधा, अगर ह बोल देंगे तो पूरा ह होगा, इसका उच्चारण करेंगे ह, ह। इस तरह से एच का उच्चारण ह, आई का उच्चारण ई, आई का उच्चारण ई, जे का उच्चारण जा, के का उच्चारण क, के का उच्चारण क, एल का उच्चारण ल पूरा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे एम का उच्चारण क्या होगा, एम का उच्चारण होगा मुंह ओठ दोनों को बंद करके आवाज निकालेगा तो ये एम का उच्चारण होगा। एन का उच्चारण होगा न नहीं, ओ का उच्चारण होगा अ, पी का उच्चारण होगा प, प। क्यू, क्यू अकेले नहीं आता है, क्यू से कोई वर्ड नहीं बनता है, ये साथी को रखता है, एक दोस्त बना के रखता है, दोनों को मिल करके आवाज निकालता है, ऐसा है इसका कहानी। क्यू के साथ यू आता है तो इसका उच्चारण होता है व, व। आर, आर का उच्चारण एस का उच्चारण स नहीं, कैसे कहेंगे, टी का उच्चारण ट, यू का उच्चारण अ, वी का उच्चारण व, व। डब्ल्यू का उच्चारण व, व, व। एक्स का उच्चारण क्स, आधा क और स, क्स, क्स, क्स। वाई का उच्चारण य, जेड का उच्चारण ज। यहां भी देखिए जे का उच्चारण क्या था ज, और यहाँ जेड का उच्चारण भी ज, दोनों में फर्क है। जेड, जे का उच्चारण जो ज बोलते हैं, जो आप ज बोल रहे हैं वो वाला ज है, लेकिन यहां पर जो ज इसके नीचे एक क्या दिया हुआ है, इसको नोक्ता बोलते हैं, यहां पर ज दिया हुआ है ना। तो कुछ शब्द में ऐसा ज का प्रयोग होता है, जैसे इज, ज, है ना, इज्जत। तो ऐसे शब्द होते हैं जैसे ज, मतलब आवाज निकलती ज करके, तो इस तरह के शब्द का उच्चारण होगा ज, मतलब हल्का सा कंपन होते हुए ज निकलना चाहिए, ज। अब हम इसके एक एक शब्द को भी देख लेते हैं। ए और ए, और ये क्या है ए, ये क्या है एप्पल। तो इसके शब्द, इसको भी दो बार हम उच्चारण को भी बोलते जाते हैं और इसके वर्ड को भी बोलते हैं। ए एप्पल, ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट, डी डॉग, ई एग, एफ फॉक्स, जी गन, एच हैंड, आई इनपॉट, जे जग, के काइट, ल लायन, एल लायन, एम मैंगो, एन नेस्ट, ओ ऑरेंज, पी पैरोट, क्यू क्वीन, आर रैट, एस स्कूल, इसका आवाज देखिए स्कूल, एस स्कूल, टी टॉप, यू अम्ब्रेला,
वी, व, व, वैन, डब्ल्यू, व, व, वाच, दोनों व में फर्क को देखिए। व, व, वैन, इस तरह से मुंह चौड़ा हुआ और इसमें क्या हुआ, मुंह गोल हुआ। जैसे देखिए वी, व, व, वैन, मतलब वैन, ये जो है ऊपर का दांत नीचे के लिप से सट गया। तो वी, व, व, वैन, डब्लू मुंह गोल होगा। व, व, वाच, एक्स, सैलोफोन, वाई, या, याक, जेड, जू। जैसे हम हिंदी के वर्णमाला में देख रहे थे कि इसकी मात्राएं होती है, लेकिन अंग्रेजी में मात्राएं नहीं होती। अंग्रेजी में मात्राओं के जगह पर इसका बहुत ही उपयोग होता है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो वॉल्स हैं इसको वॉल्स बोलते हैं। और ये वॉल्स इसमें क्या करते हैं, इसको जोड़ने का काम करते हैं। इसमें ब्लेंड करने में मैक्सिमम शब्द में आप देखेंगे, सभी शब्दों में आप देखेंगे इसका प्रयोग जरूर हुआ होगा। ये क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। चूंकि इसमें मात्रा नहीं है, इसमें आकार, हर्षिकार है ना, अ के लिए है। तो इस तरह से जो मात्राएं हैं, इंग्लिश की वर्णमाला में मात्रा नहीं है, उस मात्रा के लिए हम इन वॉल्स का प्रयोग करते हैं। अब इस वॉल्स का प्रयोग करके हम अगले दिन क्या करेंगे, एक वॉल्स के साथ कॉन्सोनेंट को मिला करके फिर सी भी सी वर्ड बनाएंगे। कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, दो दो तीन तीन लेटर्स को मिला करके हम उसके वर्ड बनाने का प्रयास करेंगे। तब आप देखेंगे बहुत ही आसानी होगी आपको इंग्लिश पढ़ने में और इंग्लिश समझने में। और इंग्लिश का जो मीनिंग आप रट करके याद कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे गणित के रूल्स हैं उसी तरह इसके भी कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स को अगर आप समझ जाते हैं तो अंग्रेजी बहुत ही आसान हो जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सीधे पढ़ा दिया जाता था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह से पढ़ा दिया जाता था। एक इस लेटर्स को पढ़ लेते थे, उसके बाद क्या करते थे, हम लोग भी वैसा ही पढ़े हैं। उसके बाद क्या करते थे, इन मात्राओं का ज्ञान होता था, कैसे क, केएच, ख, अ, आ, इ, इसको पढ़ लेते थे। उसके बाद क्या करते थे, नाम लिखना शुरू कर देते थे, गांव का नाम, जगह का नाम, है ना। ये सब लिखने के बाद क्या करते थे, मीनिंग को रटना शुरू कर देते थे। और ये रटना बहुत ही कठिन काम था। ये गणित में जिस तरह से एक हिसाब को बनाते हैं और उसी तरह का फॉर्मूला लगाते हैं, उसी तरह से अगर इसमें भी फॉर्मूला लगाया जाएगा तो जो इंग्लिश है बहुत जो कठिन जैसा लगता है वो उतना कठिन नहीं होगा, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ठीक है, आप इस पर इसको क्या करेंगे, अगले दिन आप इसमें से कुछ वर्ड हैं जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कुछ वर्ड हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इन वर्डों को आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसके उच्चारण को। जैसे मैं कुछ वर्ड दे देता हूं, ए, ई, आई, और दे देता हूं एल, एम, एन, क्यू, भी, है ना, जेड। इन ये जो लेटर्स हैं इसको आप अगले दिन हम देखेंगे कि आप इसको प्रैक्टिस, इसके आवाज को सही से निकाल पाते हैं कि नहीं। अगले दिन आवाज जब हम देख लें कि आप सही से निकाल पाते हैं, तब उसके अगले दिन फिर हम क्या करेंगे, ब्लेंड करना शुरू करेंगे। या उसी दिन जब देख लें कि हाँ सही प्रोग्रेस आपका है, आप उसमें समय दे रहे हैं और इसमें आपको मन लग रहा है इसके आवाज को निकालने में, जब पूरी तरह आवाज आप निकाल लेंगे तब हम उसमें अगली बार काम करेंगे उसको ब्लेंड करना। एक लेटर्स को दूसरे लेटर के साथ मिला करके आवाज निकालेंगे, फिर 2 लेटर्स की आवाज निकालेंगे, फिर उसी तरह से 3 लेटर्स के साथ एक वर्ड बनाएंगे और उस वर्ड का फिर क्या करेंगे, उस वर्ड को हम साउंड एक साथ करके निकालने का प्रयास करेंगे। जब इस तरह का प्रैक्टिस हम कई बार करेंगे तो देखेंगे कि आप बहुत सारे शब्द हम बहुत ही आसानी से, बगैर ज्यादा मेहनत किए हुए, एक ही तरह के वर्ड को हम बहुत आसानी से पढ़ पाते हैं। उसी तरह से बना करके, ब्लेंड कर करके हम बहुत सारे वर्ड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अगले दिन के लिए हम लोग
अभी के लिए थैंक्स।